हाय देयर, ये वेब एमजीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एमएस वर्ड पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को सीवी बनाना सिखा दिया था। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से एक एक जो है टैब के बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। ऑलराइट, ये मैंने डोनाल्ड ट्रम्प लिखा है। अब ये देखो स्क्रीन छोटी है तो जूम करना है, नीचे आओ। ये जो नीचे प्लस का निशान है इसके ऊपर आप क्लिक करो और देखो ये जूम होता रहेगा। ओके, अब मुझे इसको बड़ा करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये जो ए बना हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये बड़ा हो गया। चाहो तो नंबर से भी आप बड़ा कर सकते हो। छोटा करना है तो ये बराबर वाला ए। ओके, तो जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा टेक्स्ट, जितना छोटा नंबर उतना छोटा टेक्स्ट। उसके बाद ये क्या है, ये हैंड राइटिंग सेंस की। ठीक है, जो भी अच्छी लगे वो हैंड राइटिंग आप लोग पिक कर सकते हो। ये किस लिए बोल्ड करेगा, आई से इटैलिक कर देगा, थोड़ा झुका देगा। ठीक है, यू से अंडरलाइन होगा, नीचे देखो लाइन आ गई। ओके, एबीसी से कट लगेगा यानी स्ट्राइक लगेगी। अब स्ट्राइक हम लोग क्यों लगाते हैं? स्ट्राइक देखो हम लोग तब लगाते हैं जब कोई चीज़ हिस्ट्री का पार्ट हो लेकिन अब मौजूद में ना हो। जैसे कि प्रोग्रामिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आई थिंक रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर कोई भी साइंटिफिक थ्योरी आप पिक करके स्ट्राइक लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O। ठीक है, अब हमें पता है टू क्या होता है। टू इसकी बेस होती है तो मैं इस टू को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आके ये वाला ले लेता हूँ तो ये देखो ये बेस बन गई। अब मैं ए स्क्वायर लिखता हूँ तो हमें पता है ये स्क्वायर ऐसे नहीं होता तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्क्वायर बना देता हूँ। ओके, तो आई होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है ये क्या होता है, बना बनाया डिज़ाइन होता है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, मैंने कोई सा भी डिज़ाइन लगा दिया। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है हाइलाइटर। यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। सही। अच्छा, अब आता है हमारे पास, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये डबल ए। इसके अंदर क्या होता है, लोअर केस यानी स्मॉल एबीसीडी के अंदर, अपर केस यानी कैपिटल में, कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी सबका पहला वर्ड बड़ा। और ये टॉगल केस क्या होता है, ऑपोजिट कर देता है, छोटा है तो बड़ा है, बड़ा है तो छोटा। सही। तो ये वाला होता है, मैं इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देता हूँ। उसके बाद ये क्या है, ये कलर चेंज करने के लिए मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रेड कलर हो चुका है। आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब मुझे इनको बिल्कुल नॉर्मल करना है तो मैं सबको सेलेक्ट करके यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हाईलाइट अगर हटानी है तो वापस से इसके ऊपर आओ और नो कलर कर दो तो हाईलाइट हट जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है मेरे पास बुलेट्स हैं, मैं बुलेट्स बना लेता हूँ। ठीक है, अगर 1 2 3 करना है तो वो आप लोग कर सकते हो। बराबर के अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस भी आ रहे हैं, इनमें से आप लोग पिक कर सकते हो करना चाहो तो। अच्छा, अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ और मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, इज इक्वल टू रैंडम। ठीक है, ये मैंने रैंडम का फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इसके अंदर गैप देना है तो ये देखो ये गैप देने के लिए ये गैप कम करेगा, ये गैप देगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं ना इनके दरमियान में ये जो स्पेसिस है ना, ये ख़त्म करता हूँ सबसे पहले। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ बैक स्पेस दबा रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया, बैक स्पेस दबा दी। ठीक है, कोने में बिल्कुल जाके बैक स्पेस दबा देंगे तो स्पेस खत्म हो जाएगी। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो साइड के अंदर यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे गैप है। ये चीज़ फिक्स करनी है तो ये होती है जस्टिफाई से। देखो सब एक लाइन के अंदर आ गए सीक्वेंस से, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब ये क्या है, वर्टिकल गैप देने के लिए ये देखो वर्टिकल गैप आ गया है इसके अंदर। ओके। अच्छा, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये क्या है, कलर। ये देखो बैकग्राउंड कलर ये ब्लैक कर दिया, ये ऑरेंज कर दिया। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर है। इसके अलावा ये क्या है, बॉर्डर लगाने के लिए, अगर आप लोग बॉर्डर लगाना चाहो तो बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ये हो गई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने नाम लिखे थे यहाँ पे, राम, अली और जॉन। ठीक है, अब ये देखो ये कोई सीक्वेंस के साथ नहीं बन रहा, सीक्वेंस होनी चाहिए ए बी सी डी के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये वाला ले लेता हूँ मैं। ठीक है, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब ये होता है कि लाइन से चलाओ, तरतीब से चलाओ। ओके करता हूँ तो ये देखो ए पहले आ गया, फिर जे आता है, फिर आर आता है। ठीक है, इस तरीके से ए बी सी डी के मुताबिक हो गया। अगर इसको उल्टा चलाना है तो यहाँ पे आएंगे, डिसेंडिंग के ऊपर टिक करेंगे और ये उल्टा चलेगा।
ओके, आई होप ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, ये क्या है, मार्किंग है, इसके बारे में हम लोग रेफरेंस के टैब के अंदर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये बॉर्डर भी मैंने आप लोगों को बनाने सिखा दिए हैं, सही। अब बात करते हैं, ये इतनी सारी चीज़ें हमें फ़ज़ूल में दी हुई है क्या? इसके इसका क्या काम है? मैं आप लोगों को ये वाली चीज़ें बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं जो है हेडिंग डालता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली अमेरिका, ठीक है। अब अमेरिका के अंदर जो है बहुत सारी इनकी स्टेट्स हैं, तो मैं एक स्टेट का नाम डाल देता हूँ टेक्सास, ठीक है। और टेक्सास के अंदर भी हो सकता है बहुत सारी सिटीज़ हों, ओके। तो यहाँ पे जो है मैं कोई सा भी एक सिटी डाल देते हैं, जैसे होम टाउन, होम टाउन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया। मैं अमेरिका को सेलेक्ट करता हूँ, बता देता हूँ भाई अमेरिका क्या है, मेरा मेरा टाइटल है, सही है। और टेक्सास क्या है, टेक्सास मेरी हेडिंग है, सही है। और ये होम टाउन क्या है, मेरा हेडिंग 2 है, सही। और इस हेडिंग 2 के अंदर मेरे पास जो है कुछ डिटेल लिखी हुई है, सही। इसके अंदर 1 लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ तो एक पैराग्राफ आ जाएगा, सही। तो दो देखो, ये मेरा मेन टाइटल, ये हेडिंग, ये सेकंड हेडिंग, सही। इसके अंदर मैं एक और हेडिंग बना लेता हूँ, टेक्सास के अंदर कोई और भी शहर होगा, चलो मैं नाम दे देता हूँ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली, हो सकता है दिल्ली भी कोई शहर शहर हो टेक्सास के अंदर, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, हेडिंग 2। ऑलराइट दोस्तों, तो ये मैंने बना लिया है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें? अब देखो, मैं डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ, डिज़ाइन के अंदर देखो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं। अब देखो मैं क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है, सही। मेन हेडिंग किसी तरीके से आ रही है, फर्स्ट हेडिंग सेकंड हेडिंग किसी तरीके से आ रही है, और टाइटल किसी तरीके से आ रहा है हमारे पास, ऐसा ही है ना। तो ये ना डिज़ाइन बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी डिज़ाइन के टाइप की, ठीक है। थीम के अंदर इसके कलर्स हैं, कलर पिक करना चाहो कलर पिक कर सकते हो आप लोग, और यहाँ से भी कलर्स आप लोग ले सकते हो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है तो वो आप लोग पिक कर सकते हो। ये हैंड राइटिंग होती है, तो हैंड राइटिंग जो भी अच्छी लगे वो भी आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा ये पैराग्राफ स्पेस देता है, तो मैं डबल कर देता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस आ गई, नो पैराग्राफ करता हूँ तो स्पेस ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनके बारे इफ़ेक्ट जो होता है वो सिर्फ शेप पे लगता है, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ओके। और मैं भी ये चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, अब मैं जाता हूँ वाटरमार्क पे, मैं वाटरमार्क के अंदर गया, यहाँ पे बने बनाए वाटरमार्क मेरे पास मौजूद है, मुझे बने बनाए नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कस्टम वाटरमार्क के ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ से टेक्स्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ, और ये जो ASAP लिखा हुआ है ना, इसको मिटा के मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैक, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैक लिख दिया, और कलर जो है मैं इसका रेड दे देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, तो देखो बैकग्राउंड के अंदर इसके वाटर मार्क लग गया ना, एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये वाटर मार्क लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगेन वाटर मार्क पे जाते हैं, कस्टम वाटर मार्क पे जाते हैं, अगर आप लोगों को पिक्चर लगानी हो पिक्चर करना, सेलेक्ट पिक्चर करना, और यहाँ से आप लोग अपनी मर्ज़ी की पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है। तो मुझे बार बार पिक्चर नहीं लगानी, मैंने बस आप लोगों ने समझाना तो वाटर मार्क का, सो समझा दिया। उसके बाद चलते हैं पेज कलर पे, यहाँ पे देखो पेज कलर ये ब्लैक हो गया, टेक्स्ट वाइट हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं, जो भी अच्छे लगे आप लोग पिक कर सकते हो। उसके बाद ये इसके बॉर्डर हैं, यहाँ पे आता हूँ, ये देखो मैंने कोई सा भी बॉर्डर सेलेक्ट करा, और कलर जो है मैं ब्लैक दे देता हूँ, उसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो देखो यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ आ गया पेज के अंदर, ओके। आइयो, ये वाली चीज़ें आप लोग को समझ में आ चुकी है, डिज़ाइन का पूरा पूरा टैप। अच्छा, अब होम पे चलते हैं वापस से, एज यू कैन सी मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़ें भी करवा दी थी। इसके अंदर अब मेरे पास फाइंड और रिप्लेस है, अब मैं फाइंड पे जाता हूँ, मैं कुछ ढूंढना चाहता हूँ, जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ क्या इसके अंदर हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प मैंने लिखा, देखो इसने हाईलाइट करके बता दिया, हाँ भी हेल्प लिखा हुआ है, सही। तो ये ढूंढने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद चलते हैं रिप्लेस पे, रिप्लेस पे मैं गया, मैंने बोला यार यहाँ पे वीडियो जो लिखा हुआ है ना, इसको आप रिप्लेस कर दो किसके साथ, कर दो आप सॉन्ग्स के साथ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉन्ग्स, ठीक है। तो मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल करता हूँ, तो ये देखो रिप्लेस हो गया, सॉन्ग्स आ गया वीडियो की जगह पे। आई होप ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं इंसर्ट के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ से मैं एक शेप बना लेता हूँ, ये रहा शेप, यहाँ से मैंने एक स्टार बना दिया,
आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्टार। अब स्टार के अंदर वापस से मैं होम पे जाता हूँ, ठीक है, सॉरी होम पे नहीं, डिज़ाइन पे जाता हूँ। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इफेक्ट्स जो हैं वो शेप पे लगते हैं, देखो चेंजेस आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें आप समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, डिज़ाइन का हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा, होम के अंदर जाता हूँ। अब देखो मुझे कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, शेप भी है मेरे पास। तो मैं सिलेक्शन पे आता हूँ और सेलेक्ट ऑल करोगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं सिलेक्शन पैन खोलता हूँ और इसके अंदर स्टार मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं स्टार पे क्लिक कर लेता हूँ। देखो सेलेक्ट हो चुका है। सही, आई होप ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ चुकी है। होम का पूरा बता दिया, डिज़ाइन का मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। अब चलते हैं इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के अंदर मैं इन सबको पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सब मेरे पास डिलीट हो गया। बल्कि एक काम करता हूँ, कंट्रोल एन, इससे देखो न्यू बन गया मेरे पास। ओके, अच्छा अब चलता हूँ इंसर्ट पे। पहला पेज क्या है, कवर पेज। मैं कवर पेज मैंने कोई सा भी एक ले लेता हूँ डिज़ाइन। तो ये देखो बुक जो अब हम लोग बनाते हैं ना, तो बुक का एक कवर पेज होता है, तो ये उसका कवर पेज है। आई होप ये वाली चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पेज लगाना है तो ब्लैंक पेज करते हैं। तो देखो एक्स्ट्रा पेज आ गया हमारे पास। अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर मैं चाहता हूँ ये जो नीचे का सारा टेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक दफ़ा एंटर दबाता हूँ और पेज ब्रेक जैसे ही करता हूँ तो देखो नेक्स्ट पेज पे आ गया सब कुछ। ओके, तो आई होप ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को आ गई होंगी समझ में। टेबल, टेबल के ऊपर जाता हूँ मैं। जैसे मैं 4x4 का मैंने बना लिया। ये मैंने आप लोग को सीवी के अंदर भी बताया था। आई होप आप लोग को याद हो कि मतलब अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगा सकते हो। ऑनलाइन पिक्चर करोगे तो मतलब बिंग से उठा सकते हो। बिंग माइक्रोसॉफ्ट वालों का होता है, गूगल की तरह ही है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिखोगे, जैसे मैंने रोज़ लिखा, तो यहाँ पे आप देखो रोज़ आ जाएगा। कोई सा भी आप पिक्चर लो, इंसर्ट करो तो वो पिक्चर लग जाएगी। ठीक है, अच्छा शेप मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट देखो कोई भी बड़ी बड़ी बातों को ना डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करना स्मार्ट आर्ट कहलाता है। जैसे मैं साइकिल पे गया, यहाँ पे मेरे पास साइकिल लगी हुई है, ठीक है, और लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर गया। अब जैसे कि आपकी बहन ने आपको बोला कि यार आज ना हम कुछ खाना बनाते हैं, उसने बोला ठीक है भाई। तो अब क्या बोलेगी वो, आप लोगों को कुछ डिटेल देगी, बोलेगी जाओ बाज़ार से ये सामान लेके आओ। तो आप अब जाओगे, जैसे आप लोग खीर बना रहे हो, अब वो शक्कर लेके आओगे और जो है शुगर होगी और राइस होंगे, तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होंगी। तो आपने पूरी पूरी लिस्ट बना ली। ऐसे ही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, जैसे सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, फिर दोबारा सुबह शाम, तो ये एक पूरा प्रोसेस चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद साइकिल की बात करते हैं। साइकिल के अंदर जैसे मैं गया, यहाँ पे मैं एक साइकिल बना ही लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने एक एग्जांपल बनाई कि जैसे इंसान है, इंसान क्या खाता है, इंसान चिकन खाता है। चिकन क्या खाता है, चिकन कीड़े मकोड़े खाती है। और कीड़े मकोड़े जो हैं प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स जो है वो अर्थ को खाती है, और अर्थ जो है वो इंसान को खाता है। तो देखो एक लाइफ साइकिल पूरी पूरी हमारे पास बन चुकी है। आई होप ये वाली चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। और फ्रेंड्स, तो अब जो है हम लोग वापस से इंसर्ट के ऊपर ही जाते हैं। अब मैं आप लोगों को स्मार्ट आर्ट खोलता हूँ और हायरार्की देखो। हायरार्की क्या होता है, हायरार्की कहते हैं किसी भी चीज़ की मतलब लाइक इनहेरिटेंस जो होती है, मतलब जायदाद जब जैसा बंटवारा होता है ना, बाप से बच्चों को मिलता है, वो वाली चीज़ हायरार्की होती है। सही, तो आप लोग यहाँ पे हायरार्की का एग्जांपल बना सकते हो। जैसे बाप पे उसकी कुछ क्वालिटी बेटे में आई है, दोनों की क्वालिटी कुछ कुछ उनके बच्चों में आएगी। ठीक है, तो रिलेशनशिप पे चलते हैं। यहाँ पे ये रिलेशनशिप आ गया, लाइक किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। पढ़ोगे तो सारी की सारी आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ भी जाएगी। मैट्रिक्स के ऊपर चलते हो। मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को चार हिस्सों के अंदर तकसीम करना है, मैट्रिक्स कहलाता है। लाइक कंप्यूटर हो गया हमारे पास, चार हिस्सों के अंदर कैसे तोड़ेंगे, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू। ठीक है, उसके बाद पिरामिड पे चलते हैं। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड देखो ये ना एलुमिनाटी वगैरह का साइन तो होता है, लेकिन ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये बताते हैं क्लासेस को, क्या मतलब सबसे ऊपर कौन है, फिर उससे नीचे कौन है, फिर उससे नीचे कौन है। ठीक है, इस तरीके से सबसे ऊपर जैसे हम हैं, फिर उससे नीचे फौज है, फिर उससे नीचे हुकूमत है, फिर उससे नीचे जुडिशरी है, फिर उससे नीचे मिडिल क्लास है, फिर उससे नीचे भिखारी हैं, फिर उससे नीचे गरीब लोग हैं। इस तरीके से चलता है। पिक्चर पे जाते हैं। यहाँ पे कोई सी भी एग्जांपल लेके पिक्चर भी लगा सकते हो आप लोग। ओके करता हूँ मैं। अब देखो इसके अंदर पिक्चर लगाने का ऑप्शन आ रहा है, बस आप लोग क्लिक करो और आप लोग पिक्चर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सीन होता है इसके अंदर, क्लिक करा पिक्चर लगा लिया आप लोगों ने। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को समझ में
आ चुकी होंगी। तो हमने स्मार्ट आर्ट भी पूरा पूरा पढ़ लिया है। अब मैं गया स्मार्ट चार्ट के ऊपर जाता हूँ। मैं चार्ट के अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारी चार्ट हैं, लाइन पाए बार वगैरह वगैरह, कोई सा भी एक मैं ले लेता हूँ, सभी एक ही तरीके के हैं, ठीक है। जैसे मैंने पाए ले लिया, पाए आसान वाला होता है। तो अब जैसे कि यार हम बना रहे हैं सेल्स की, चलो बना रहे हैं आईफोन का, हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। या फिर हम महंगाई का बना लेते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन लिख देता हूँ मैं। ऑलराइट, तो ये मैंने कुछ कंट्रीज़ के नाम लिख लिए। अब मैं महंगाई का बना रहा हूँ। जैसे मैंने कहा यार, इंडिया के अंदर ना 5% महंगाई हो रही है, पाकिस्तान के अंदर 7% हो रही है, बांग्लादेश के अंदर 3% हो रही है, श्रीलंका के अंदर 4% हो रही है, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने एक चार्ट बना दिया। अब नीचे देखो ब्लू कलर से इंडिया है, ऑरेंज कलर से पाकिस्तान है, बांग्लादेश का ये देखो, तो देखते के साथ ही पता चले यार ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और उसके बाद फिर इंडिया आ रहा है, फिर उसके बाद ये है श्रीलंका है, फिर बांग्लादेश है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, हर रियल के अंदर कुछ मत कर लेना। मुझे पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो ज़रा आप लोग देख लेना, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करो, स्क्रीन क्लिपिंग पे जाओ, और फिर उसके बाद किसी भी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट आ गया। ओके दोस्तों, तो आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। मैं न्यू कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं पिछले वाले को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और ओके, तो अब मैं चलता हूँ इंसर्ट के अंदर। विकीपीडिया आप लोगों को यार पता ही है, मतलब इंटरनेट की लाइब्रेरी होती है विकीपीडिया। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ज़रूरी है कि आप लोगों का इंटरनेट कनेक्ट हो, फिर ही आप विकीपीडिया के ऊपर काम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो। ऑनलाइन वीडियो यानी यूट्यूब से कोई वीडियो उठा के लगा लो। यहाँ पे आप कुछ भी यूट्यूब के ऊपर सर्च करो और इंसर्ट कर दो, वीडियो आपके पास लग जाएगी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हाइपरलिंक की। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक हाइपरलिंक लगा लूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ, ओके, मैंने गूगल लिखा, मैंने इसको सेलेक्ट करा और हाइपरलिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिंक का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। कोई सा भी लिंक दे दो, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वालों का लिंक दे देता हूँ, ओके कर दिया। आप कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगी जिसका आप लोगों ने लिंक दिया था। ऑलराइट, देखो वो वाली वेबसाइट खुल गई आप लोगों के पास जिसका हमने लिंक दिया था, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ें भी समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद जो है वापस से रैंडम का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर से अगर मुझे कुछ चीज़ बुकमार्क करनी है यानी इस निशानी लगानी है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, बुकमार्क पे जाता हूँ और इसको कुछ भी नाम दे दूँ। जैसे मैंने लिख दिया ONE1, ठीक है, ऐड कर दिया इसको मैंने, तो ये लग गया। अगेन सेलेक्ट करना है, बुकमार्क करना है, उस यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना है, ठीक है, और ऐड कर देना है। अब मैं देखना चाहता हूँ मैंने कौन कौन से बुकमार्क करे, तो वापस से बुकमार्क पे जाता हूँ, वन पे क्लिक करता हूँ, गो टू करता हूँ, तो देखो इसने मुझे बता दिया ये करा है। टू पे जाता हूँ, गो टू करता हूँ, तो इसने बता दिया ये वाला करा है, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ें भी समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। अब मैं जो है चाहता हूँ कि भाई जो जो मैंने बुक मार्क करे वो यहीं पर ही नज़र आ जाए। मैं क्रॉस रेफरेंस पे जाता हूँ, बुक मार्क के ऊपर जाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो देखो इंसर्ट आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से सीन चलता है इनका। आई होप ये वाली चीज़ें आ गई होंगी समझ में। अब चलते हैं कमेंट पे। अगर आप मैं कमेंट देना चाहता हूँ, मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट करा, कमेंट करा, बिल्कुल फेसबुक की तरह कुछ भी कमेंट कर दो, आप जो भी करना चाहो एंटर कर दो, वो कमेंट लग जाएगा। अब जो भी बंदा आएगा वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे कमेंट नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये सीन होता है इसके अंदर। आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद जो है हेडर लेता हूँ मैं। हेडर के अंदर टॉप पे मैंने कुछ भी लगा दिया तो ये टॉप पे हेडर लग गया मेरे पास, सही। अगर मैं इंसर्ट के अंदर जाता हूँ, फूटर लेता हूँ, तो फूटर पे कुछ भी लगा सकता हूँ, ये नीचे लग जाएगा मेरे पास। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मतलब ये जो नीचे जो है ना टाइम पेज नंबर आ जाए, तो मैं जाता हूँ पेज नंबर, बॉटम ऑफ पेज, और यहाँ पे पेज नंबर लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब आगे चलते हैं। ऑलराइट, अब मैं जो है यहाँ पे पहले वाले पे जाता हूँ और सबसे पहले ड्रॉप कैप का बताता हूँ। ड्रॉप कैप लेता हूँ, ये देखो पहला वाला बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। मतलब बड़ा ही है लेकिन डिज़ाइन अलग अलग है, तो ये न्यूज़ के अंदर बड़ा यूज़ होता है। आई होप ये वाला भी समझ में आ चुका होगा। वर्ड आर्ट अगेन क्या होता है, बना बनाया डिज़ाइन होता है। मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वर्ड आर्ट यानी बना बनाया डिज़ाइन है आप लोगों का, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, वापस से चलते हैं इंसर्ट के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स, अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहो टेक्स्ट बॉक्स ले लो, पावर पॉइंट के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। मैं जो है एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से सीन चलता ही है, ठीक है। यहाँ पे बने बनाए भी है, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग वो भी ले सकते हो। और उसके बाद वापस इंसर्ट के अंदर जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हो गया, क्विक पार्ट क्या होता है,
किसी भी बड़ी चीज़ को जो है पहले से ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं सबको मिटा देता हूँ। यहाँ पे जैसे एक हम लोग मूवी देखी थी मैंने धमाल, उसके अंदर ना वो टैक्सी ड्राइवर होता है, उसका बहुत बड़ा नाम होता है। तो फॉर सपोज़ यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जिसका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? अब जैसे ये मैंने एक लिख दिया पंडित हाजी डोनाल्ड जे ट्रम्प, तो डेफ़िनेटली ऐसा कोई बंदा नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैंने लिख दिया, थोड़ा फ़नी लग रहा था, तो मैंने इनको सेलेक्ट करा और क्विक पार्ट पे गया, ऑटो टेक्स्ट पे गया और यहाँ से मैंने आगे सेव सिलेक्शन कर दिया। जैसे ही मैंने सेव सिलेक्शन करा, मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, मैं बस ओके कर दूँगा, बस। अब मुझे जब भी ये नाम लिखना होगा ना, मैं क्विक पार्ट पे आऊँगा, ऑटो टेक्स्ट पे जाऊँगा और ये रहा मेरे पास नाम। इस पे क्लिक करूँगा, ये नाम लगता रहेगा, ठीक है? आई होप ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। सिग्नेचर लाइन लगाने के लिए बस यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, जो भी लिखना है और ओके कर देना है, तो ये यहाँ पे आप लोगों का नाम लग जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर कर सकते हो, जो भी आप लोग सिग्नेचर करना चाहो। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग डेट और टाइम पे चलते हैं। यहाँ पे सब आज की डेट है, जो भी डेट लगानी है वो आप लोग डेट लगा सकते हो, ठीक है? तो ये डेट का हो गया। ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है यार, कोई इतनी नीड नहीं पड़ती हम लोगों को। इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन लगानी है तो यार लगा सकते हो। ये भी एक तरीके से फ़िज़ूल ही है, हम लोग कोई साइंसदान नहीं है जो हम लोग ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन लगाएँगे। आप लोगों को लगे तो लगा लेना है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कभी नहीं लगाया। सिंबल पे जाते हैं, सिंबल इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास कोई बहुत सारे सिंबल आ रहे हैं, कॉर्पोरेशन का सिंबल है वो लगा लिया मैंने, ठीक है? तो ये सिंबल होता है। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को 3 टैब्स बता दिए हैं। पेज लेआउट के अंदर चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मार्जिन वगैरह आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने रैंडम का फ़ॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ठीक है? मेरे पास रैंडम का फ़ॉर्मूला आ चुका है। इसके अंदर देखो मार्जिन आ रहा है, अभी देखो 1-1 इंच का गैप है ऊपर से नीचे से। अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा कम हो तो नैरो कर देता हूँ, ठीक है? पेज कम हो गया, आधे-आधे इंच का गैप आ गया। तो ये होता है हमारे पास पेज लेआउट का मार्जिन। ओरिएंटेशन से पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। लैंडस्केप करोगे अच्छा पढ़ सकते हो। और साइज़ जो है ज़्यादातर A4 यूज़ होता है, तो A4 रख लो अपने पेज का, ठीक है? ये चीज़ें प्रिंट करते हुए ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। कॉलम 2 कॉलम में कर लिया तो ये चीज़ें 2 में आ जाएगी। अब नेक्स्ट में जाना है तो मैं क्या करूँगा, एंटर दबाता रहूँगा जब तक मैं नेक्स्ट कॉलम में ना चला जाऊँ। देखो नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैं आ गया। आई होप ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं। मैं वापस से बनी कर देता हूँ इसको, ठीक है? और उसके बाद जो है हाइफ़न अगर लगाना, सॉरी, ब्रेक अगर लगाना, ब्रेक मैंने आप लोगों को बता दिया, पेज ब्रेक। लाइन नंबर लगाना है, कंटीन्यूअस करो, देखो सब पे लाइन नंबर आ गया, ठीक है? मैं नन कर देता हूँ। हाइफ़न लगाना है, हाइफ़न लगा सकते हो, ऑटोमैटिक करोगे तो हाइफ़न लग जाएगा। ऐज़ यू कैन नो, इंग्लिश के अंदर क्या होता था, अगर बेटा वर्ड जो है आपका ख़त्म, पेज ख़त्म हो जाए और वर्ड बहुत बड़ा है तो आप लोग डैश मार के नीचे लिख सकते हो। तो यही हाइफ़न यहाँ पे होता है, सही है? तो ये सीन होता है इसका। मैं जो है इनका गैप ख़त्म कर देता हूँ, तो शायद कहीं पे शायद मुझे कोई हाइफ़न-वाइफ़न मिल जाए। तो मैं इसी उम्मीद पे मैंने इनका पेज ख़त्म कर दिया। उस पे जाते हैं, जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं किसी के अंदर कुछ मिल जाए तो। हाइफ़न की कोई एग्ज़ाम्पल बहरहाल मिल नहीं रही यहाँ पे, ठीक है? तो बहरहाल लेकिन आप लोग खुद समझ गए होंगे यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो है गैप देना है तो इंडेंट यूज़ करते हैं, ये गैप देगा, ये गैप कम करेगा, ठीक है? ये राइट साइड से देगा, ये पहले देगा, ये बाद में देगा, ठीक है? इस तरीके से चलेगा। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। और पोज़ीशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये पिछली क्लास के अंदर सीवी बनाने के अंदर। तो ये जो है हमारे सारे के सारे इम्पोर्टेंट टैब थे। समझ लो एमएस वर्ड के अंदर यही इम्पोर्टेंट टैब होते हैं। आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।